लड़की ने बस ये देखा कि उसका छोटा भाई अकेले सो रहा है, तो उसने धीरे धीरे जाकर उसे गोद में उठा लिया और सीधे स्विमिंग पूल के पास ले गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने उसे पूल में रस्सी से लटका दिया, क्योंकि वो ये जांचना चाहती थी कि नवजात शिशु पानी के नीचे सांस ले सकता है या नहीं। उधर माँ मुर्गी के अंडे बटोरने में व्यस्त थी और पिता टीवी पर मैच देखने में डूबे थे। दोनों को जरा भी खबर नहीं थी कि उनका बच्चा मौत के मुंह में जा रहा है। समय बीतता गया और शिशु ने पानी में धीरे धीरे सांस लेना बंद कर दिया। सच कहें तो ये दोनों बच्चे हद से ज्यादा शरारती और नासमझ थे। दोनों बच्चे पूल के पास शिशु के साथ खेल रहे थे। तभी माँ ने अचानक कुछ गड़बड़ महसूस की, क्योंकि उसने देखा कि दोनों के हाथों में किसी छोटे पैर की उंगलियां थी। ये देखकर माँ की चीख निकल गई। वो भागकर पहुंची और बच्चे को उनसे छीन लिया। सौभाग्य से जब उसने बच्चे की पीठ थपथपाई तो शिशु जोर से रो पड़ा और बच गया। गुस्से में माँ ने बेटी को थप्पड़ जड़ दिया, फिर बेटे को भी। तभी टीवी देख रहा पिता दौड़ कर आया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभी क्या हुआ है। जब माँ ने सब बताया तो पिता गुस्से से भर उठा। उसने बच्चों के हाथ से बाइबल छीन ली, जमीन पर फेंक दी और उस पर शराब डालकर आग लगा दी। असल में ये दोनों बच्चे उनके अपने नहीं थे। वे सफेद झाइयों वाली एक जोड़ी बहन भाई थे, जिन्हें उन्होंने 1 साल पहले मठ से गोद लिया था। कहानी की शुरुआत 1 साल पहले होती है, जब जैक और लीसा की शादी के दिन अचानक लीसा की शादी की ड्रेस खून से लाल हो गई। जैक तुरंत उसे अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा नहीं बच सका और अब वो कभी मां नहीं बन सकेगी। ये खबर सुनकर लीसा टूट गई। 1 महीने तक वो घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि वो अपनी निसंतान जिंदगी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पति जैक ने उसे खुश करने के लिए मठ जाने का सुझाव दिया, ताकि वे एक बच्चा गोद ले सके। मठ में प्रवेश करते ही लीसा को कुछ अजीब लगा। दीवारों की बनावट उसे बहुत भारी और डरावनी लगी, और जब उसने वहाँ विकलांग बच्चों को देखा तो वो तुरंत लौटने लगी। तभी वही सफेद दाग वाले भाई बहन उसके पास आए और बोले, मत जाओ पर्फी, हाँ पर्फी, हमारे साथ रहो, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उनकी मासूमियत देखकर लीसा का दिल पिघल गया और वो उन्हें अपने साथ घर ले आई। घर पहुंचते ही उनका कुत्ता वांगचाई उन दोनों पर जोर जोर से भौंकने लगा, मानो उसने कुछ डरावना देख लिया हो। पर जैक और लीसा ने सोचा कि शायद वो बस अनजान लोगों को देखकर ऐसा कर रहा है। रात होते होते लीसा ने देखा कि घर के हर दरवाजे पर क्रॉस टंगा हुआ है। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद बच्चों की धार्मिक भावना होगी। लेकिन खेलते खेलते जब वे तकिए से लड़ाई कर रहे थे, अचानक दोनों ने लाइट बंद कर दी और तकिए से लीसा का दम घुटने लगे। मुंह में कुछ ईश्वर की बातें बड़बड़ा रहे थे। तभी जैक कमरे में आया और लीसा की जान बचा ली। इसके बाद उसने बच्चों को डांटकर माफी मांगने को कहा, पर जैसे ही वे माफी मांगने गए, कुत्ता फिर उन पर भौंकने लगा। लीसा ने रोकने की कोशिश की, पर कुत्ते ने उसी को काट लिया। पति पत्नी डरकर अस्पताल गए और वैक्सीन लगवाई, लेकिन अब बच्चों ने कुत्ते को मारने का निश्चय कर लिया। रात में उन्होंने मुखौटे पहने, जहरीली सॉसेज कुत्ते के कटोरे में डाली और डंडे से धकेल दिया। कुत्ते ने बिना जाने वो सॉसेज खा ली और बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों ने उसे घसीटकर सोफे के पीछे ले जाकर चाकू से मार डाला। सुबह जब लीसा ने देखा कि दोनों बच्चे खून से सने बिस्तर के पास खड़े हैं, तो वो चीख उठी। सोफे के पीछे जाकर उसने देखा कि उसका प्यारा वांगचाई मरा पड़ा है। लीसा जोर जोर से रोने लगी और दोनों बहाने बनाने लगे। वो हमें काटने आया था, इसलिए हमने ऐसा किया। लेकिन असल में ये दोनों जन्म से ही विकृत मानसिकता के थे। कुछ समय तक सब शांत रहा, फिर एक दिन लीसा अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल में पता चला कि वो गर्भवती है। ये चमत्कार था। लेकिन जब वो बच्चों के कमरे में गई तो उसने बाइबल में छिपे हुए कुछ चित्र देखे। पहले चित्र में उसके मरे हुए कुत्ते की तस्वीर थी, दूसरे में वे दोनों एक बच्चे पर यीशु की गुलेल चलाते दिखे। लीसा डरकर वे चित्र छिपा लिए, पर बहन ने ये सब देख लिया। जब लीसा ने चित्र पति को दिखाए तो उसने बात को हल्के में ले लिया और चित्र फाड़ दिए। अगले दिन बच्चों ने देखा कि उनकी बाइबल और क्रॉस दोनों गायब हैं। वे माँ के पास पहुंचे तो उसने कहा कि जब वे 18 साल के होंगे तभी उन्हें वापस मिलेगी। लेकिन उसी दिन लीसा के बाल झड़ने लगे। धीरे धीरे उसके सारे बाल गिर गए और पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। फिर एक दिन लीसा को आंख खुलते ही एहसास हुआ कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। बहन एक गिलास दूध लेकर आई और बोली, ये भगवान का दूध है। भाई डरावना मेकअप लगाए उसके नाखूनों से खेल रहा था। जब उसने दूध पीने से इनकार किया तो उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की, यहाँ तक कि वो दूध गर्भ में पल रहे बच्चे को इंजेक्शन से देना चाहते थे। लीसा किसी तरह रस्सी खोलकर भागी, रसोई से चाकू उठाया। तभी पति फूलों का गुलदस्ता लेकर घर लौटा। ये देखकर हैरान रह गया। इसी बीच लीसा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने बेटे को जन्म दिया। बच्चे के आने से घर में कुछ दिन शांति रही, पर एक दिन जब लीसा अंडे इकट्ठे कर रही थी, भाई ने बाइबल वाला संदूक खोल लिया और बहन ने बच्चे को चुपचाप उठाकर फिर पूल के पास ले गई। जैक टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहा था, उसे कुछ पता नहीं चला। भाई ने बच्चे का पवित्र बपतिस्मा शुरू किया और बहन शास्त्र पढ़ने लगी। तभी माँ ने ये सब देख लिया और दौड़कर बच्चे को बचा लिया। उसने दोनों को एक एक थप्पड़ मारा। जैक ने ये सब देखा तो गुस्से में बाइबल को आग लगा दी और बच्चों को तुरंत मठ वापस भेज दिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1 महीने बाद बच्चे के मुंह देखे के दिन मूसलाधार बारिश हुई। दरवाजा खुला था और बाहर अजनबी पैरों के निशान थे। टीवी देखते हुए पति पत्नी को कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक बिजली चली गई। जैक छत पर एंटीना ठीक करने गया, लेकिन वहां आग लग गई। कुछ ही देर में वो आग में झुलसता हुआ नीचे गिरा और वही मर गया। लीसा ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, पर जब ऊपर पहुंची तो बच्चा गायब था। घबराहट में उसने खुद पर थैला डालकर दम घोटने की कोशिश की। सोचा शायद इससे भगवान दिख जाए, पर अंतिम क्षणों में उसने थैला हटाया और देखा कि बच्चा बिस्तर पर सही सलामत है। वो बच्चे को लेकर घर से भागी, पर दीवार पर उसने दोनों बच्चों के नाम खोदे हुए देखे। वो घर के बाहर बेहोश हो गई। अगले दिन अस्पताल में एक नंगे पैर व्यक्ति आया। वो मठ का प्रमुख था। जब लीसा ने पूछा कि क्या ये सब जुड़वा बच्चों का काम था, तो उसने कहा वे निर्दोष हैं, वे कल रात मठ में ही थे। कुछ दिन बाद लीसा ने पति का अंतिम संस्कार किया। वहीं पर वही जुड़वा बच्चे फिर से आ गए।
उनकी निगाहें बहुत भयानक थीं और लीजा उन्हें देखकर कांप उठी। कहानी यहीं खत्म होती है। शायद जब उन्होंने पहली बार पूछा था कि यहाँ से मठ कितनी दूर है, तभी से ये सब योजना का हिस्सा था। हालांकि फिल्म में न तो भूत दिखाया गया न खून खराबा, पर पूरा माहौल बेहद दबावपूर्ण और बेचैन करने वाला था। कुछ लोग कहते हैं ये सब उनके बचपन की धार्मिक परवरिश का असर था, कुछ कहते हैं वे जन्म से ही बुरे इंसान थे। असल सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता।